हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते है, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है। मेरा आज का टॉपिक है दिल्ली में बढ़ते हुए जो क्राइम हो रहा है उसके ऊपर है। क्या हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे? हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मेरा आज का टॉपिक है। क्यों हो रहा है बच्चों की किडनैपिंग के ऊपर? क्या मसला है? कौन लेके जा रहे हैं हमारे बच्चों को? तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। हम हैं औरतें, घर में हमारा ही राज चलता है, हमारे बच्चे से ज़्यादा एक्टिव हमसे ही होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नॉलेज एक माँ ही देती है। कहते हैं सबसे बड़ी जो उसकी टीचर होती है पहली, वो उसकी माँ ही होती है। तो बच्चों को कैसे अच्छी बुरी चीजें बताना मम्मी के ही हाथ में होता है। अच्छी बातें भी बताएं, बुरी बातें भी बताएं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन उनके साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, वो अच्छे लोग हो, कौन से बुरे हैं। तो ये सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें पहले तो उन्हें बाहर अकेला नहीं जाना चाहिए। वो हमें ये कोशिश करें कि वो अकेले कभी बाहर ना जाएं। जब भी जाएं हमारे साथ जाएं। बच्चे अगर अकेले बाहर खेल रहे हैं तो वो सेफ हैं या नहीं है? परिवार का अगर कोई नहीं है, बच्चे अकेले खेल रहे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। बच्चों को जो नहीं बोलने वाले एक चिट लिखकर उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस उसके पॉकेट में डाल दें। जिसके पास भी बच्चा अगर चला जाए तो वो उसकी हेल्प कर सके। अगर बच्चा चलते चलते कहीं गुम हो जाता है तो अगर उसके पॉकेट में अगर का पूरा एड्रेस, फोन नंबर वगैरह होगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनको भी नॉलेज दीजिए। उनको घर का एड्रेस पता होना चाहिए, 2-3 फोन नंबर उनको अच्छी तरह रटवा दो। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो फटाफट अपने मम्मी का, पापा का, घर में किसी भी मेंबर का उसे नंबर याद हो तो वो फटाफट बता दे। और प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। ऐसा होता है बच्चे बाहर दूर स्कूल भी जाते हैं, पास में भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे खुद चल के आते हैं, मम्मी पापा लेने जाते हैं। वैन में बच्चा जा रहा है, ऐसा होता है कि वैन छूट जाती है, बच्चा स्कूल में ही है या रोड पे है, उसको भी ध्यान नहीं रहा वैन वाले को, और बच्चा रह गया रोड पर। बच्चा रो रहा है, परेशान है, वो घर जाए तो जाए कैसे? माँ बाप को कैसे कांटेक्ट करें? तो बहुत सारे होते हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग बहुत हैं दुनिया में। अगर आपके बच्चों को एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर पता है, तो आप जल्दी से जाके अपने बच्चे को ला सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं उन्हें अच्छी नॉलेज देना ज़रूरी है। एड्रेस और फ़ोन नंबर, मम्मी पापा का नाम उन्हें पता होना चाहिए। ये तो हो गया छोटा सा मसला। अब आता है अगर बच्चा बाहर है और किसी चुंगल में फंस जाता है तो बच्चों को बताइए, अगर कोई आपको बहलाए फुसलाए कि आपके चॉकलेट ले लो, या आपके मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं आपको बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, तो ऐसी बातों से बच्चों को क्या करते हैं, उलझा देते हैं। बच्चे जैसे कोई कहता वैसे ही मान जाते हैं। तो बच्चों को बताओ, अगर आपको कोई ऐसे वर्ड बोलता है तो आप उसके चंगल में ना आओ। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपके मम्मी पापा घर में हैं, आपकी वैन है, या मम्मी पापा आपको खुद लेने आएंगे। किसी के बहकावे में ना आए। आप अपने बच्चों को ये नॉलेज दीजिए जिससे कि उन्हें पता चले कि अच्छी बात है कि हम किसी की चुंगल में ना फंसे। क्योंकि बहुत सारे क्राइम इसी वजह से होते हैं कि हम अपने बच्चों को नॉलेज देना भूल जाते हैं। तो हमारी ड्यूटी यही है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज दें, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं, उससे वो एक्टिव हो जाए। बहुत सारे बुरे लोग होते हैं,
बच्चों को सुंघा देते हैं, बच्चों को बेहोश कर देते हैं, बच्चों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। अरे ऐसे जो क्राइम होते हैं ये हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। बच्चे उनके जुंगल में आ जाते हैं, टॉफी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, नशा किया और वो लेके चले गए। हम अपने घर की टीचर हैं, बच्चों की टीचर हम ही हैं। हम बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे उन्हें नॉलेज देनी है और इन सब जो क्राइम हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सके, उसके बारे में अपने बच्चों को बताते रहो। उनको न्यूज के बारे में बताते रहो कि लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, ठीक है, जिससे कि वो जागरूक हो जाए कि हमारे मम्मी पापा हम पे क्या क्या बताना चाह रहे हैं। हमें उनको नॉलेज के साथ साथ अपना ध्यान कैसे रख सकें, कैसे बुरे लोगों से बच सकें। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जब तक हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको समझ में आएगा कैसे। भाई वो तो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह हैंडल करो, उन्हें बताओ कौन अच्छे लोग होते हैं, जो हेल्प करने वाले अंकल कैसे होते हैं और जो गंदे लोग कैसे होते हैं। बिना बताए ना तो किसी का खाना है, ना किसी का दिया हुआ पीना है, ना किसी के साथ जाना है। वो कितना भी आपको फोर्स करे, अगर आपको कोई जबरदस्ती करता है तो आप चिल्लाओ, जो और बाकी लोग हैं आपकी हेल्प कर सके। तो ये बच्चों को नॉलेज देनी जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये छोटी बच्चों को जरूर नॉलेज दीजिए। अब आते हैं 15-16 साल के बच्चों के साथ जो क्राइम होते हैं वो क्यों होते हैं। घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बने, सब पढ़े लिखें, कामयाब बने और हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, क्योंकि हमारा काम तो है बस पढ़ाई करवाना, पढ़ाई करवाना, पढ़ाई करवाना। लेकिन क्या है कि बच्चों के पास पढ़ाई के साथ बहुत सारी एक्टिविटी होती है। कोई बच्चा गाना अच्छा गाता है, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, हर तरह की नॉलेज है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी को रीडिंग अच्छी आती है, राइटिंग अच्छी आती है। हर किसी को खुदा ने कुछ ना कुछ हुनर दिया है, लेकिन हमें बच्चों को बस पढ़ाना है, रटवाना है, बस यही। लेकिन वो तो हमारा सपना है। हम अब बच्चों से भी तो पूछे वो क्या करना चाहते हैं। अगर उनका ऐसा माइंड बनाइए कि भाई आपको पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो वो जागरूक वो खुद रहे, आपके कहने से, रटवाने से ना करें। अगर आप ज्यादा ही फोर्स करते रहोगे तो वो लगेगा मेरे को प्रेशर डाला जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे में घर से बाहर चले जाते हैं। घर पढ़ाई से बचकर, घर वालों की तिक तिक से बचकर भाग जाते हैं। उनका क्या फ्यूचर है। जो बच्चे भाग जाते हैं, क्या तो वो किसी क्राइम में अलाउड हो जाते हैं, और क्या फिर वो किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो उसमें नुकसान किसका, हम लोगों का, क्योंकि हमारे बच्चे, हम अपने हर बच्चों के लिए इतना सपने सोच रखे हैं, वो सपने हम कहाँ देख रहे हैं। तो बच्चों का माइंड ऐसे डेवलप करो कि वो खुद ही पढ़े, खुद ही अपना फ्यूचर पे कि उसे लाइफ में क्या करना है। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। तो ये जितने भी हैं, बच्चों को अच्छी बातें बताई जाओ, उसे बार बार रिपीट करो कि भाई लाइफ में आपको क्या करना है, उस पे फोकस करो। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे फोकस करो। आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जो करोगे अपने लिए करोगे। जो भी पढ़ाई होती है कोई किसी को देता नहीं है, अपने लिए ही पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे माइंड में उनके डालोगे, अच्छी अच्छी बातें उन्हें कहोगे, उनके पास थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे बातें करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो उनकी है वो आपसे शेयर करेंगे कि मम्मा मुझको ये प्रॉब्लम है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे ये है। किसी बच्चे को जल्दी से याद नहीं होता, तो उनको ये बताओ कि बेटा एक बार में किसी को याद नहीं होता, एक बार नहीं होता दोबारा करो, दोबारा नहीं होता तो तीसरी बार करो, तीसरी बार नहीं होता तो चौथी बार करो। लेकिन ऐसा अगर आपको बार बार नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो देखो दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। जब आपका मन लगे, जब पढ़ाई करो,
पूरा दिन किताब लेके बैठने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे किताब खोल के पूरे दिन बैठे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। पढ़ने वाला तो पढ़ लेता है, और जो नहीं पढ़ने वाले उनका दिमाग होता है मोबाइलों में। आजकल तो भाई सारी पढ़ाइयाँ हो रही हैं मोबाइल से, तो उससे भी बचो। आप देखो कि बच्चा मोबाइल में सच में पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं कि गेम तो नहीं खेल रहे। उसको फोन को ऐसे एक्टिव करो कि अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो आपको पता चल जाए। आपका ही रिस्पॉन्स है। जितने भी भाई बहन हैं, अपने बच्चों की अहमियत को समझो, उसके दिल की फीलिंग को समझो, उनकी सेफ्टी को समझो। मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और सभी माँ, जितने मम्मी पापा माएँ हैं, सब अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं।